हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। जिस चैप्टर का नाम है कंजक्शन। कंजक्शन, ओके। CONJUNCTION, कंजक्शन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम शुरुआत करते हैं कंजक्शन से कि कंजक्शन होता क्या है, ओके। तो आप कह सकते हो, यू कैन से, जो शब्द अथवा शब्द समूह। पॉइंट को याद रखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा बट आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ओके। जो शब्द अथवा शब्द समूह दो वर्ड्स, या दो फ्रेज या दो क्लॉज। पॉइंट को समझना, मैंने बोला है वे शब्द या शब्द समूह जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को या दो क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं, उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन कोई भी हो सकता है, बस चाहे वो दो वाक्यों को जोड़े, चाहे दो सब्जेक्ट को जोड़े, कुछ भी जोड़े, दो एक जैसी चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? कंजक्शन, ओके। जैसे कि पिंटू एंड संतोष, पिंटू एंड संतोष आर फास्ट फ्रेंड। अब ये बोल रहा है कि पिंटू और संतोष जो है पक्के दोस्त हैं। अब इसमें जो एंड क्या है? कंजक्शन काम है। एंड क्या है? कंजक्शन है, जो दो एक जैसे नाउन्स को जोड़ने का काम करता है, कर रहा है, ओके। नेक्स्ट वन, संदीप एज वेल एज सौरभ गोइज टू स्कूल एट 10 AM। तो एज वेल एज क्या हमारा? कंजक्शन है, जो दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। यहां देखो, द किंग इज टॉल एंड हैंडसम। यहाँ एंड क्या है? कंजक्शन है। ये क्या जोड़ रहा है? दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। दो सेम थिंग होनी चाहिए, चाहे दोनों नाउन होने चाहिए, दोनों प्रोनाउन होने चाहिए, दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए, चाहे दोनों वर्ब हो चलेगा, बस दोनों सेम होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन क्या बोलता है इसमें? सी इज पुअर येट ऑनेस्ट। ये तुम्हारा कंजक्शन है। पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ में आया? लास्ट वन, ही प्रॉमिस्ड दैट, ही प्रॉमिस्ड दैट, इसने थोड़ा गलत लिखा है, ही वुड सपोर्ट हर। दैट क्या कंजक्शन है, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्लियर हुआ ना? तो यू कैन से इन योर लैंग्वेज, वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों, दो फ्रेजों, दो क्लोजों को जोड़ने का काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सॉरी कंजक्शन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, अब जैसे ये कह रहा है कुछ कंजक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। अब जैसे कि, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि जो कंजक्शन पेयर में यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओके। उनको कोरिलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिव से कहते हैं। पॉइंट को याद रखना, वे कंजक्शन जो पेयर में यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो यू कैन से कोरिलेटिव कंजक्शन या कोरिलेटिव्स। दोनों में से जब जो आप कह सको वही कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन होता है जो पेयर को जोड़ने का काम करता है। दैट इज, जैसे कि सो एज, हार्डली, स्केर्सली, रियली, व्हेन, बिफोर। ये आपके बहुत काम आएगी। ये सारा, ये इतना जो दिया गया आपको, सारी चीज दी गई है, ये आपके हिंट के लिए है। हिंट का मतलब है कि जब आप कंजक्शन पॉइंट का आगे पढ़ोगे, ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है कि कंजक्शन होता क्या है। जब रूल्स अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ इन्हीं का मतलब स्टडी करना है कि सो के बाद हमेशा एज आएगा, हार्डली स्केर्सली आता है तो हमेशा उसके बाद व्हेन या बिफोर आता है,
ईदर के बाद और, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, नीदर के बाद नोर, बोथ के बाद एंड, वेदर के बाद और, सच के बाद एज स्लैश दैट, नो सूनर के बाद देन। ऐसे ही कंजक्शन आएंगे एग्जाम में, सेम यही आते हैं। बट क्या है, अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, पहले बेसिक सीखिए फिर हम एडवांस चलते हैं। ओके, अब आगे नंबर 2 क्या बोल रहा है, कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशंस कंजक्शन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जैसे कि एज ए हुआ, एज तो, एज वेल एज सुन एज, ये ऐसे जो कंजक्शन है जो पेयर में यूज नहीं किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशन कंजक्शन। ओके, अब आगे ये आपको क्लियर होगा कि कंजक्शन किससे कहते हैं, कंजक्शन कैसे होते हैं, मतलब किस तरीके से पहचान करते हैं कंजक्शन है। परिभाषा आपको जब पता होगा यू कैन डिफाइन कि ये कंजक्शन है। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंजक्टाइन सॉरी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो कंजक्शन जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। पहला होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला कौन सा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं, ये पॉइंट सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि यार कंजक्शन तो पढ़ लिए बट कोऑर्डिनेट क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्या होता है, ये कंफ्यूज रहता है। ये कंफ्यूज आपको यहाँ दूर करना है। एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बस आप वीडियो लास्ट तक देखिए। तो आपने क्या सीखा, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब पहला जो हमारा है कि अब आगे जो पॉइंट दिया गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, ठीक है, ये बोल रहा है ये इक्वल रैंक के दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। आप यहां आओ बस इस पॉइंट पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि ये इक्वल रैंक के दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। इक्वल रैंक का मतलब है यहाँ तो दोनों सेंटेंस होनी चाहिए, या दोनों एक जैसे नाउन होने चाहिए, या दोनों एक जैसे प्रोनाउन होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही कंजक्शन कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इक्वल रैंक वाले कंजक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। एक दिन टाइप्स के होते हैं, ये आपको आगे स्टडी करना है। ये हमारे होते हैं 4 टाइप्स के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नंबर फर्स्ट होता है हमारा कॉमुलेटिव कंजक्शन। कॉमुलेटिव कंजक्शन, इस पॉइंट को समझिए, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है या जोड़ने मात्र काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमुलेटिव कंजक्शन। मतलब एक काम के साथ दो काम हो रहे हों, समझ में आया, एक काम के साथ दो काम होते हैं तो वही कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन कहलाता है आपका, कॉमुलेटिव कंजक्शन। एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी होता है। ओके, फर्स्ट जैसे फर्स्ट देखो, संजू एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। संजू और उसका, संजू के साथ साथ उसका फ्रेंड भी गलत है। मतलब एक काम के साथ दो काम हुए, संजू भी गलत हुआ और उसका दोस्त भी गलत हुआ। नेक्स्ट वन, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, एंड सो द ताजमहल, ताजमहल भी देखा। उसने एक काम के साथ दो काम किए, वह घर से आगरा गया, आगरा जाके उसने ताजमहल देखा। जब एक काम के साथ दूसरा काम होता है तो ऐसा कंजक्शन कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, कॉमुलेटिव कंजक्शन। हर ब्रदर गेव हर बोथ मनी एंड एडवाइस, मतलब उसके भाई ने उसको पैसा भी दिया और सलाह भी दी। द बॉय इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कह रहा है कि वह लड़का जो लंबा नहीं है बल्कि मजबूत भी है। एक काम के साथ दो काम होते हैं,
कंजक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। इस कंजक्शन में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि बेसिक है। अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ तो आप कंजक्शन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट बार मैंने आपको समझा दिया कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन होता क्या है, बस इस पॉइंट को समझो। ये दो विरोधी भाव वाले वाक्यों को, स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। मतलब यू कैन से ये उन दो वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहला वाक्य दूसरे वाक्य से अपोजिट होता है, ऐसा कंजक्शन क्या कहलाएगा आपका, एडवर्सेटिव कंजक्शन। पहले में अलग बताया था, इसमें अलग बता रहा हूं। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट वाले मैंने क्या बताया था, जब एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट, जब एक मतलब एक काम के साथ दूसरा काम होता है तो कॉम्युलेटिव होता है। इसमें क्या दूसरे में क्या बोला, ये विरोधी भाव होता है। ओके, दिस वन ये हो रहा है, जब दो विरोधी भाव वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है या जोड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन। जैसे कि माई फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड, मेरे दोस्त ने बहुत कठिन काम किया, वर्क किया, येट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एक तो उसने कठिन काम किया, दूसरा सफल भी नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, अपोजिट हुआ। जब ऐसा काम, मतलब जब दो वाक्य आते हैं, पहला और दूसरा वाक्य दोनों अपोजिट होते हैं, तो कौन सा कंजक्शन कहलाएगा हमारा, एडवर्सेटिव कंजक्शन। ओके, जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट बट शी डिड नॉट प्रैक्टिकल, वह बुद्धिमान है लेकिन उसने प्रैक्टिकल नहीं दिया। बट वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। समझ में आया। वी हैव नो मनी स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम आपकी सहायता के लिए कोशिश करेंगे। समझ में आया। मतलब एक काम के अलावा दूसरा काम भी हो रहा है लेकिन अपोजिट हो रहा है। जब कोई काम एक कार्य से दूसरे कार्य से अपोजिट होता है, वो आपका कौन सा कहलाएगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन। और नंबर 3 आपका होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, दो विकल्प, पॉइंट को बस याद रखो, अल्टरनेटिव्स। मतलब ये वो कंजक्शन होते हैं जो दो वाक्यों, दो नाउनों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। जैसे इधर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ऐसे जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन। ओके, जैसे गिव मी अ पेंसिल और अ पेन, उसने गिव हिम अ पेंसिल, उनको एक पेंसिल या पेन दीजिए, पेंसिल या पेन दीजिए, मतलब विकल्प आ गया। जो किसी सेंटेंस में विकल्प आता है तो ऐसा कंजक्शन कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, अल्टरनेटिव कंजक्शन। गिव हिम अ पेंसिल और अ पेन। शी कैन नीदर रीड नॉर स्पीक इंग्लिश, समझ में आ गया। ईदर सिट क्वाइटली और लीव दिस क्लास। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, पॉइंट समझ में आ गया ना। हरी अप एल्स यू विल गेट लेट, समझ में आया। जब दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो अल्टरनेटिव होता है, जब दो वाक्य विरोधी होते हैं तो एडवर्सेटिव होता है, जब दोनों काम एक साथ साथ होते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉम्युलेटिव। 3 समझ में आ गया। चौथा है आपका इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव का मतलब होता है रिजल्ट, ये परिणाम दिखाता है, मतलब रिजल्ट दिखाता है। आपने जो काम किया उसका आपको रिजल्ट मिला। मैंने कठिन काम किया, मैं सफल हो गया, मुझे उसका रिजल्ट मिला। ऐसा कंजक्शन क्या कहलाएगा आपका, इलेटिव कंजक्शन। जैसे कि ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा आदमी हो गया, उसकी एज बढ़ गई, देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड, इसलिए वह कठिन काम नहीं कर सकता। बात हुई है ना, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है वह कठिन काम नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ। जब वो एक काम करने से उसका परिणाम निकले
तो समझ जाना कौन सा कंजक्शन होगा, रिलेटिव कंजक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ। इस वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव का एक बेसिक बताया है, सॉरी कंजक्शन का एक बेसिक बताया। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन की पहचान कैसे करते हैं। पहली बात, कंजक्शन को कितने भागों में बांटा गया है, कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं, एक कई टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।